जीवन और मृत्यु का चोली दामन का साथ है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन मिला है तो मृत्यु तय है। जीवन और मृत्यु मानव जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। दुनिया की सबसे तयशुदा घटना और कड़वा सच यदि कुछ है तो वो मृत्यु है। हम जीवन भर अपनी बहुत सारी ऊर्जा उन बातों में लगाते हैं जो तय नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है और ना ही भरोसे की हैं। ये जानते हुए भी हमारी इच्छाएं उसी ओर दौड़ती हैं। इच्छाएं एवं वासनाएं जितनी हावी होंगी, हमारी गुप्त शक्तियां प्रकट होने में उतनी ही देर लगेगी। जितना हम गुप्त शक्तियों को जागृत कर लेंगे, उतना ही हम मृत्यु को जान लेंगे। अब सवाल यह है कि मौत को जानना क्या जरूरी है, और जब आएगी तब आएगी, और उसके बाद किसने देखा क्या हुआ। कुछ लोग इस विचारधारा के होते हैं जो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ये लोग जीवन को मौत के भय में गुजारते हैं। बारीकी से देखें तो दोनों ही तरह के लोगों का परिणाम एक सा है। मौत का भय और उसका अज्ञान दोनों एक जैसे नतीजे देते हैं। तीसरा तरीका है कि मृत्यु का ठीक से परिचय कर लेना। जिसने मौत को जान लिया, उसने फिर जीवन को पूरी तरह जी लिया। वास्तव में मृत्यु मनुष्य के शरीर को नष्ट एवं प्राणहीन होने की अवस्था है। यदि मनुष्य जीवन भर अच्छे कार्य करे, सद्भावना सद्विचार फैलाए और जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिए, तो शरीर के नष्ट होने पर भी वो जीवित रह सकता है। उसके सद्गुणों को दुनिया याद रखेगी और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हमें कभी कभी जीवन अशांत, उबाऊ और थका हुआ इसीलिए लगता है कि हम सबसे सुनिश्चित घटना के प्रति होश में नहीं है। ये बेहोशी अगले जन्म तक परिणाम देगी। हम जो आज हैं वो पीछे से आया और लाया हुआ है। इसलिए संतों का उनके जन्म पर पूरा अधिकार होता है और सामान्य जन का जन्म वश में नहीं होता है। कहां और कब पैदा होना ये बात मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन दिव्य पुरुष इस मामले में निश्चिंत होते हैं। हम भी मृत्यु से परिचय ले सकते हैं। इसके लिए तीन ही तरीके हैं: गुरु कृपा, सत्संग और ध्यान। इन तीनों के माध्यम से जो मनुष्य मृत्यु को जान लेगा, तो वो मृत्यु भय से कोसों दूर रहकर अपने जीवन को पूरी जिंदा दिली और मस्ती से जी सकेगा। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि हमें मानव जीवन एक ही बार मिलता है, तो हमें इसे व्यर्थ मौत की चिंता में न गुजार कर सत्संग और दूसरों की भलाई के लिए जीते हुए बिताना चाहिए। मृत्यु भय से मिला हुआ अमूल्य जीवन निरर्थक नहीं करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमें अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर करके सुचारू रूप से जीना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए हर परिस्थिति का धैर्य से मुकाबला करना चाहिए। हमारे जीवन में सदैव सुख और अनुकूल स्थितियां नहीं आती, परंतु मनुष्य को चाहिए कि अपने पुरुषार्थ से हर स्थिति का सामना बुद्धि एवं धैर्य पूर्वक करे और परिस्थिति पर विजय पाए। केवल मृत्यु भय से जीवन नहीं जीना चाहिए। ये सोच रखना चाहिए कि जीवन मरण केवल ईश्वर या विधाता के हाथ में है, तो फिर क्यों हम उसकी चिंता करके अपने जीवन को कष्टमय बनाएं। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। इसीलिए चिंता या भय छोड़कर उन्मुक्त जीवन बिताएं। हर स्थिति का मुकाबला करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, दूसरों के प्रति उदारता एवं सहयोग की भावना रखें। अभी आप